एक सर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आज के पॉडकास्ट का, और ये पूरा टोन सेट करेगा हमारी आगे कॉन्वर्जेशन का भी। और ये चीज़ हम सब ने ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी, होती आ रही है, मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहा। और क्योंकि सर आप कहते हो कि माइथोलॉजी मिथ्या है अगर आप उसे मानते नहीं हो, तो हम ऐसे मिथ्स उठाएंगे जो चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको सत्यलॉजी में कन्वर्ट करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन के थ्रू। चलिए करते हैं कोशिश। तो सर एक आई डोंट नो ये मिथ्या है कि नहीं, जितना मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, तो एक शिव जी का एक लिंक जुड़ा हुआ है वीड कैनबिस के साथ। और मुझे नहीं पता कि कोई लिंक है या नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई लिंक नहीं है तो इसको रोका क्यों नहीं गया अभी तक? और क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, हम उनके अराउंड इस मिथ्या को ख़त्म करें? और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम जनरेशन ऑन जनरेशन इस चीज़ को पास ऑन करते जा रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ, आपने भी देखा होगा। देखा है बिल्कुल। आपके मेरे डैडी, भांग भी जुड़ा हुआ है। हाँ, और मेरे डैडी ने भी देखा है, यहाँ तक कि पोस्टर्स हैं। और हमारी जनरेशन तो भोले बाबा का प्रसाद है कह के, तुम्हें करना है तुम करो ना, उसको भगवान से मत करो फिर वो। तो सर इस चीज़ को आज आप पूरा तोड़ के क्लैरिफाई कर दो, सारी जनरेशन के लिए, सारे शिव भक्तों के लिए, सबके लिए। एक एक करके अपन इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है जी। तो पहली बात तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि अरे वो तो शिव फूकते हैं, मैंने सुना है अपने कान से ऐसे एकदम इजीली बोल, हाँ तो हमें भगवान फूकते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम। अगर आप शिव के नाम पे ही कर रहे हो तो फिर आप बाल कटवाना छोड़ दो, आप जटा बनाओ, है ना। आप शिव तो विष भी रोक लिए थे, तो घर में होगा कोई कुछ ना कुछ ऐसा विष, ट्राई करो। शिव भस्म लगा के घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं और एक छाल पहने होते हैं, तो हो जाओ निवस्त्र। फिर शर्ट पैंट पहन के या जीन्स पहन के घूमना बस। तो अगर आप शिव के नाम पे कर रहे हैं तो फिर शिव जो जो किए सब कीजिए। उतरो मोटरसाइकिल से, बैठो बैल के ऊपर, करो सवारी। उसके बाद वैसे तो ये गलत ही है, लेकिन उसके बाद अगर बोलोगे ना तो एक बार मैं सोचूंगा भी कि हाँ भाई ये शिव भक्त ही होगा, क्योंकि पूरा धारण कर लिया उनको। तो इसको किसी ने गलत बता दिया तो सब चीजें जहां धारण किया उसमें इसने ये भी धारण कर लिया, ठीक है। तो ये जो है कि आप जीन्स पहन के कसौली चले गए और मनाली चले गए और वहां पे बोले रहे हमारे शिव करते हैं, तो शिव और बहुत कुछ करते हैं। दूसरा, ये बात क्यों जुड़ी हुई शिव जी? पहला तो पूरे शिव पुराण में कहीं ऐसा नहीं लिखा, किसी वेद पुराण में नहीं लिखा हुआ है थैंक यू सर कि शिव नशा करते थे, गलत बात है। लेकिन एक चीज लिखी हुई है जिसके कारण इसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया है। वो ये लिखा हुआ है कि शिव इतने भोले हैं, भोला भंडारी है, उसको जो चढ़ा देते हैं वो ले लेता है। इसीलिए शिव जी को मानने वाले, जो असल में मानने वाले लोग हैं, मानने वाले से मेरा मतलब है नागा साधु, अघोरी, असली शिव भक्त, भोला भंडारी है ना। तो जब एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, उसको थोड़ी ना मालूम है फर्क कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्या है और घंटी वाला और बैटरी वाला खिलौना क्या है, या प्लास्टिक का खिलौना क्या है और लकड़ी का खिलौना क्या है। उसको कुछ भी नहीं दोगे ना, खाली पानी का बोतल दे दोगे और वो उसको दबाएगा और कड़क कड़क करेगा, तो वो भी उसके लिए खिलौना है, वो उसमें भी खुश हो जाएगा, ठीक है। क्यों खुश हो जाएगा? इनोसेंट है इसलिए खुश हो जाएगा। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो फिर उसकी डिमांड्स आती है, फिर आप उसको दोगे ना इससे खेलो तो गुस्सा देगा कि फेंकेगा, ये कोई खेलने की चीज है, मेरे को टॉयज चाहिए, टॉयज। शिव भोले, उनको आप प्यार से जो अर्पित कर लो वो उसमें खुश हो जाते हैं। कहानियों में लिखा हुआ है कि शिव को कच्चा मांस भी लोगों ने चढ़ाया है गुस्से से कि ये ले, ये खा ले, तो वो बोले अच्छा ठीक है, प्यार से दियो तो खा लेंगे। बाद में उसको समझ में आया कि उसकी क्या गलती। शिव के जितने रूप हैं उसमें एक रूप है भिक्षु वरे का, भिखारी के रूप में आए थे। आपने सुना है बेगर्स आर नॉट चूजर्स? बिल्कुल।
तो जब वो भिक्षु वर्ग के रूप में, भिखारी के रूप में आए होंगे तो उनको जो दिया होगा ले लिए होंगे ना। तो वो करते करते लोगों को अब जो मन करता है ना वो करके बोलते हैं कि हमारे शिव करते हैं तो हम भी कर लें। ये यहाँ पे गड़बड़ है ना। और आपकी बात 100% सही है कि भाई तुमको करना है करो। भाई हर सिगरेट के पैकेट में साफ साफ लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर के पहले एक ऐड आता है, फिर इंटरवल के बाद एक ऐड आता है, फिल्म के बीच में जब स्मोकिंग दिखाता है तो नीचे एक लाइन लिखा होता है, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं। पूरा स्मोकिंग इंडस्ट्री फल फूल रहा है। आप कल मर रहे हो, आज मर जाओ यार, लेकिन वो जो अमर है ना उसको बेइज्जत मत करो इस तरीके से। तो आपकी वो बात एकदम करेक्ट है कि ये गलत है, और मतलब इस पे कोई तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता, ये गलत ही है कि हमारे शिव करते हैं। हमारे आपके शिव ने कहीं नहीं लिख के दिया है और कहीं नहीं बोला है कि सुनो तुम ये करो तो मैं तुम्हारे प्रति या मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। और धतूरा भी चढ़ता है, खा लो धतूरा। शिव जी को धतूरा चढ़ता है, धतूरे में जहर होता है, खा लो ना। अरे शिव जी को चढ़ाया था प्रसाद है, खा लो। तो ये जो सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ वो है ना, वो गड़बड़ है। आपको करना है तो फिर पूरी चीजें कीजिए या फिर मत कीजिए। तो हम सर ये बिल्कुल कह सकते हैं इस कॉन्वर्जेशन से कि शिव का और वीड का कोई लिंक नहीं है। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे को तो आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग इन दिस पॉइंट विच आई एम गोना मेक, पर मुझे नहीं लगता कि जब वेद पुराण लिखे गए होंगे तब चरस और गांजा बना भी होगा। मैं सच कह रहा हूँ। हम लोग सोफिस्टिकेटेड वे में वीड बोलते हैं, पर उसका हिंदी तो गांजा ही है। है ना। तो आपको क्या लग, सिगरेट पीने वाले बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि शिव के वक्त में, और मेरा मानना है कि शिव थे, मुझे नहीं लगता कि शिव के वक्त में कोई भी स्मोकिंग की चीज होगी। तो सर क्यों इस चीज को रोका नहीं किया? और वो छोड़ो यार, शिव तो और पहले आए हैं। आप रामायण महाभारत में देखिए हो, रामायण महाभारत में विलेन शकुनी हो, दुर्योधन हो, वो भी आपको कुछ पीते हुए दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। एक तो मैं विलेन बोल रहा हूँ, ऊपर से रामायण और महाभारत शिव के बाद है।